जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, वो उन क्रेविंग्स को, ट्रिगर्स को कैसे डील करें? तो जब उसको ये रियलाइज हो गया कि मुझे ये चेंज करना है, तो आप समझ लो आधा काम हो गया। डिटर्मिनेशन का काम है कि अंदर में एक बार फॉर्मली डिसाइड कर लिया जी। यस मुझे छोड़ना है, तो उससे वो ऑटोमेटिकली छोड़ सकता है। आफ्टर 6 मंथ्स ये देखा गया कि उनके अंदर फिर से अर्ज होता है। डॉक्टर साहब, जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, वो उन क्रेविंग्स को, ट्रिगर्स को कैसे डील करें? जब भी कोई नशा छोड़ना चाहे, तो डेफिनेटली क्रेविंग्स या ट्रिगर्स तो कुछ ना कुछ आएंगे, क्योंकि बॉडी किसी ना किसी फॉर्म में उस ड्रग की डिपेंडेंट हो चुकी है। तो कुछ ड्रग्स हैं जिनकी वजह से फिजिकल डिपेंडेंस क्रिएट होती है, जी। और कुछ ड्रग्स की वजह से साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। मींस अगर हम उन ड्रग्स को ना पी लें, तो फिजिकली मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेंटली आई एम फीलिंग लाइक कि मैंने कुछ नहीं लिया। तो अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग वर्क ऑफ एक्शन है, तो उसी हिसाब से उनका जो ट्रीटमेंट है वो एक प्रॉपर डॉक्टर से हॉस्पिटल में करवाना चाहिए। बट जो ट्रिगर्स एंड क्रेविंग्स हैं, जो हमें समझना है, क्योंकि यहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा रोल है। जी। तो सबसे पहली चीज़ है रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जब एक ड्रग एडिक्ट को ये समझ आ जाए कि यस, ये प्रॉब्लम है, ये ड्रग्स लेना मेरी बॉडी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर आएगा अब मुझे इस हैबिट को चेंज चेंज करना। करना है। तो जब उसको ये रियलाइज़ हो गया कि मुझे ये चेंज करना है, तो आप समझ लो आधा काम हो गया। अंदर से रियलाइज़ेशन। यस, नेक्स्ट स्टेप इज करेज एंड डिटर्मिनेशन। बिकॉज बार बार अंदर में आएगा, कोई बात नहीं, कल से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का काम है कि अंदर में एक बार फॉर्मली डिसाइड कर लिया जी। यस मुझे छोड़ना है, तो उससे वो ऑटोमेटिकली छोड़ सकता है। तो हमारी भी ड्यूटी है उनको बार बार याद करवाना, यस तुमने ये प्रॉमिस किया था कि आप इस ड्रग को कंज्यूम नहीं करोगे। हाँ जी। तो उस टाइम बहुत फर्मली उनको ये याद करवाते रहना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है दैट इज ऑफ एक्सेप्टेंस। अब क्या होता है, कोई ड्रग ले रहा होता है, मान लो वो ड्रग छोड़ रहा है, तो उसके साथ वाले क्या बोलेंगे, उसको लेबल दे देते हैं कि ये एडिक्ट है, हाँ जी। चाहे उसने वो छोड़ दिया है। पर उससे उनके अंदर बहुत गिल्टी भाव आता है, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट होती है, और कई लोग फिर से उस तरफ दोबारा चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस। और जहाँ भी वो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ भी उनको बहुत प्यार से डील किया जाए। तो आफ्टर रिहैब जब वो ठीक हो गए, उनको वो ड्यूटी फिर से दे दी जाए, बट कोई कमेंटिंग ना हो, क्योंकि बिल्कुल। उस टाइम जो पर्सन है वो बहुत सेंसिटिव है, और अगर वो यही चीज़ें सुनता जाएगा तो चांसेस है कि अगेन वो फिर से उस नेगेटिव ट्रैप में ना चला जाए। जी। और जैसे हमने पिछले सेशंस में भी जाना, इन प्रॉब्लम्स में मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो ब्रह्मा कुमारीज में राजयोगा मेडिटेशन करवाया जाता है, तो उससे भी ब्रेन बहुत शांत होता है। तो उसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। जी। इसके अलावा अब जो पर्सन ने ड्रग छोड़ दिया है, आफ्टर 6 मंथ्स ये देखा गया कि उनके अंदर फिर से अर्ज होता है, और ये अर्ज सिर्फ कुछ मिनट का होता है, और कई फिर से ड्रग्स कंज्यूम कर लेते हैं। जी। तो उस टाइम उनके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और इवन जो रिलैप्स रेट है वो बहुत हाई है। इवन आफ्टर गेटिंग प्रॉपर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट मेडिसिन्स, रिलैप्स रेट इज़ वेरी हाई। और ये देखा गया है कि 40 टू 60% इज़ द रिलैप्स रेट। मतलब ड्रग्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, जी। आज ड्रग्स छोड़ दिया, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स अगेन अंदर वो अर्ज हो रही है कि हम फिर से ड्रग्स लें। तो यहाँ पर उनको बार-बार मोटिवेट करना है। उनको कभी भी पास्ट के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करना। जी। जब हम ये चीज़ें करते जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली उनके अंदर एक मेंटल स्ट्रेंथ गेन होगा। उनको लगेगा फैमिली, सोसाइटी हमारे साथ है, और ये भी चाहते हैं कि हम इन ड्रग्स से मुक्त बनें। जी। और जब उन लोगों को ये सपोर्ट मिलेगा, तो वो बहुत जल्दी वो इस नेगेटिव फेज़ से, इस नेगेटिव ट्रैप से बाहर आ जाएँगे।
शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी विल पावर का काम है। अगर हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।